नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन जो होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं ना। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में करा था, बाकी क्वेश्चन करे थे। आज हम कौन से करेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है और उसकी डिग्री क्या होती है ना। तो पहले हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, उससे समझते हैं। जैसे कोई सा फंक्शन दिया हमको, फंक्शन हमको क्या दिया? एक x, y का हमको फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन जैसे लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 2xy, हमको फंक्शन ऐसा दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल टू लेमडा y। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई वाला, लेमडा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एक्स लेमडा वाई। यहाँ पे क्या आएगा? लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई, दोनों में कॉमन आ गया लेमडा स्क्वायर, तो आया वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एफ एक्स वाई। इस टाइप की कंडीशन आई। तो इसकी डिग्री क्या है? ये कौन सी इक्वेशन हुई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो इसका मतलब क्या है? किस टाइप से हम कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन, एक कोई सा फंक्शन है, ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज said to be homogeneous function। homogeneous function से कब कह सकते हैं अपन? homogeneous function कब बोल सकते हैं? when, कंडीशन लिख देते हैं हम, if lambda x lambda y इक्वल टू lambda पावर n f x y ऑफ डिग्री n। n क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लेमडा की पावर क्या है? n आई, तो लेमडा की पावर क्या हो गई? तो यहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है 0, हो सकती है 1, हो सकती है 2, हो सकती है, ये सब क्या हो सकती है? हमारी n की वैल्यू हो सकती है ना। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है आगे समझे। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इसमें यदि क्या आती है, इसमें डिफरेंशियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि डेरिवेटिव इन्वॉल्व होती है होमोजेनियस फंक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिए उनको हम सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, है ना? क्वेश्चन करेंगे तो वही चीज और अच्छे से समझ आएगी। जैसे बोल रहा है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। होमोजेनियस है, उसका सॉल्व करना है। तो होमोजेनियस कब होगी? यदि हम फंक्शन में एक्स की क्या लिख देंगे? लेमडा एक्स, वाई की क्या लिख देंगे? लेमडा वाई, और उसमें से लेमडा कॉमन आके पूरा फंक्शन बच रहा है एक्स कॉमा वाई का, इसकी पावर एन होना चाहिए, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ? फंक्शन x माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ऐसा दिया। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? x प्लस 2y डिवाइड बाय x माइनस वाई। अब पुट क्या कर देंगे हम? पुट करना है हमको x इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे? लेमडा x और y इक्वल टू लेमडा y, है ना। x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? अरे यार, तो ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया ना। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं f, इसको क्या लिख रहे हैं? फंक्शन ऑफ, ये हमारा क्या है? पूरा फंक्शन है, ये हमारा पूरा क्या होगा? फंक्शन होगा। मतलब ये क्या होगा हमारा? f फंक्शन ऑफ x कॉमा y होगा। इसको आपको ऐसे नहीं लिखना, समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो पहले लिखा फंक्शन ऑफ लेमडा x इंटू नहीं है लेमडा y, तो लेमडा x प्लस 2 लेमडा y अपॉन
लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू, ऊपर से लेमडा कॉमन आया, नीचे से लेमडा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो लेमडा से लेमडा क्या होगा, कैंसिल, मतलब उसकी पावर कितनी बची, 0। तो लेमडा की पावर क्या आ गई, 0। एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा क्या आ गया, वाई। तो लिख देंगे इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी है, 0। इसकी डिग्री क्या है, 0। अब इसको सॉल्व करना है ना, ये तो अपना होगा एक पार्ट हुआ उससे कि इसकी डिग्री कैसे पता करते हैं हम, और चेक करते हैं होमोजीनियस है या नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है ना, डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, dy बाय dx इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। तो इसको डायरेक्ट देखने का तरीका भी क्या है, यदि हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो ये होमोजीनियस होगी, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सॉल्व करने की मेथड है, सभी क्वेश्चन में सेम चीज करना है, पुट करना है हमको। पुट क्या करना है, पुट करेंगे हम y इक्वल टू लेमडा एक्स। वाई क्या लिख देंगे हम, लेमडा, लेमडा नहीं v लिख लेते हैं ना, v लेमडा तो कर चुके हम, यहाँ पे आएगा v। y इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। तो अब dy भी है तो उसको डेरिवेटिव निकाला अपन ने, तो dy बाय dx इक्वल टू v को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, x को छोड़ा v का dv अपॉन dx। तो dy बाई dx से हम क्या पुट कर सकते हैं, v प्लस एक्स डी है, पुट कर दिया हमने। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, dy बाई dx से क्या लिखा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू x, y क्या लिखेंगे, 2vx अपॉन x माइनस vx। दोनों में से x क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, ऊपर से भी x कॉमन आया, नीचे से भी क्या आया, x कॉमन आया, क्या बचा, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, प्लस का इधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, प्लस का v आया तो किसका होगा, माइनस का, एलसीएम लेना पड़ेगा। x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v का इंटू होगा 1 माइनस v में अपॉन 1 माइनस v। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब हमको इंटीग्रेट करते हैं और वेरिएबल क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो देखो नीचे वाला 1 माइनस v कहाँ गया, ऊपर आ गया, यहाँ पे v स्क्वायर प्लस का है, 2v में से v गया तो प्लस का v बचा, प्लस का 1, इधर dv पहले से ऊपर था, इक्वल टू dx अपॉन x। तो इसका तो हम इजिली इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग क्या करा, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन सिंबल होता है 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ना। तो इसको हमने यदि सॉल्व करें तो 1 माइनस v है अपॉन v स्क्वायर प्लस का v प्लस का 1 dv इक्वल टू, ये आ गया log x प्लस c, log x क्या आ गया, प्लस का c आ गया।
अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको अपन फर्स्ट दे दिया, इस पूरे को मैं क्या लेता हूँ, लिट आई इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ गया यदि वी स्क्वायर, इसको टी लें अपन, देखिए यदि इसको क्या करते हैं, टी लेते हैं, रफ में करके देखते हैं। यदि हम वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इक्वल टू हम क्या लेते हैं, टी लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 2v प्लस 1, 2v प्लस 1 dv इक्वल टू आएगा dt आएगा। तो 2v चाहिए, यहाँ पे 2v प्लस का चाहिए, तो पहले क्या ले लिया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। चलो पहले तो एक स्टेप लिख लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस का v प्लस का 1 dv, इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो i इक्वल टू क्या है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड वाला बाहर लिख दिया, जब मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 2v माइनस का 2 डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस v प्लस का 1 डी। अब हमको चाहिए क्या, 2v प्लस 1, तो इसमें क्या कर देंगे हम, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर, है ना। तो i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2v प्लस का 1 तो मैंने आगे लिख दिया, फिर माइनस का 2 था, माइनस का 1 पीछे लिखा, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस v प्लस का 1 dv। इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी अपन, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको रेज कर दिया, तो i इक्वल टू कितना है, माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस का 1 dv, फिर माइनस का साइन दोनों कॉमन लिया, 3 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस का 1 dv। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाले पार्ट में हम क्या ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम क्या ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, और सेकंड वाले पार्ट को हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, लेट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इक्वल टू टी लिया, क्या आया 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dt। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, होमोजेनियस इक्वेशन वाले। अब माइनस का देखो, इस वाली कंडीशन में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो उसको अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं। क्या लिखा, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, इसको परफेक्ट स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1/2 क्या आएगा, 1/2 के स्क्वायर को अपने प्लस करना पड़ेगा, 1/2 स्क्वायर को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और पहले से एक 1 था हमारे पास, तो अरे यार यहाँ पे क्या आ गया, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 प्लस का 1/4 का मतलब हो सकता है v/2 का होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 3, एलसीएम आएगा हमारे पास 1 प्लस 4/4, तो आ गया कितना, v प्लस 1/2, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो प्लस 3/, प्लस का कितना आ गया 3/4, 3/4 को हम कर सकते हैं v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो इस वाली कंडीशन में इसमें क्या लिखेंगे अपन, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और इसमें
ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट, तो अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू करते हैं। कितना आ गया हमारे पास, √3/2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने पुट करा, तो इस पेज पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन अभी कट कर देते हैं, बाद में कंटिन्यू कर लेंगे करते हैं। तो I इक्वल टू कितना है हमारे पास, -1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर dv। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा अपने पास, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं, -1/2 को अंदर इंटू कर दिया, log मोड के अंदर t माइनस माइनस प्लस 3/2 1/a आता है, तो a की वैल्यू होगी √3/2 tan इनवर्स v प्लस 1/2 और आया √3/2। तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, 3 से √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। t की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 log t कितना था, v² प्लस v प्लस का 1 प्लस √3 टाइम भी कैंसिल हो गया, tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा, 2v प्लस 1। अब नीचे वाला 2 और नीचे वाला 2 दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। इसे हम पुट कर देंगे इसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ i इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास कितनी, -1/2 log v² प्लस v प्लस का 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 √3 इक्वल टू log mod x प्लस का c। अब क्वेश्चन हमको v के फॉर्म में नहीं दिया, तो v की वैल्यू वापस वैल्यू पुट करना पड़ेगी हमें। तो y इक्वल टू कितना था हमारे पास, vx था, तो v इक्वल टू कितना आएगा, y डिवाइडेड बाई x। तो हम पुट कर देंगे, पुट इन अबव इक्वेशन लिख के। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, -1/2 log v किया गया, लिखा हमने y/x, तो स्क्वायर था दोनों का स्क्वायर, प्लस v प्लस 1, तो v के लिए y/x, v की वैल्यू कितनी है, y/x प्लस का 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2v था, v क्या आएगा, y/x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू tan इनवर्स, नहीं tan इनवर्स में था log mod x प्लस का। अब यहाँ पे हम एलसीएम लें, -1/2 log y² प्लस y इंटू x प्लस x² डिवाइड बाय x² मोड के अंदर है पूरा, प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x इक्वल टू log mod x प्लस का c। अब x² है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दोनों log वाली वैल्यू को साथ में और tan वाली वैल्यू को एक साथ, है ना। तो इधर लिखा आपने पॉजिटिव का tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x इक्वल टू log mod x माइनस का इधर प्लस का 1/2 log y² प्लस y इंटू x प्लस x² प्लस का, अब प्लस की वैल्यू किधर गई, प्लस का 1/2, तो एक बार फिर से लिख दिया, और डिवाइड में तो क्या आता है, माइनस का साइन आता है, माइनस का log x²। x² कहाँ आएगा, m इंटू n के फॉर्मूले से आगे जाएगा,
1/2 log y स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 लॉग मॉड के अंदर x बचा प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। नीचे वाला 2 कहाँ गया, ऊपर आ गया, तो 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3 x इक्वल टू लॉग y स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए हमने स्टार्टिंग से करा क्या है। पहले चेक करेंगे हम, पहले चेक करा हमने होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। तो होमोजेनियस के लिए क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू लेमडा x और y इक्वल टू लेमडा y। यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू बचेगी, पावर बचेगी, उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। फिर उसके बाद पूरे क्वेश्चन में हमको क्या पुट करना है, y इक्वल टू वी एक्स। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, होमोजेनियस इक्वेशन है तो हर एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स करेंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं इसमें, इसलिए y इक्वल टू क्या पुट करना पड़ता है, वी एक्स। फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली हमने और सबको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने उसे इंटीग्रेट करा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन आ रहा था, तो इस पूरे को मैंने किसके बराबर ले लिया, i के बराबर ले लिया। फिर इसको सॉल्व करा अपने इक्वेशन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, और वहां से हमारे पास वैल्यू आई। लास्ट में जब v के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, तो v की वैल्यू क्या पुट कर दी, y अपॉन x पुट कर दी और आंसर को सिंप्लीफाई कराएं, तो ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में जाएगा। यहाँ से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो ये नोट करिएगा, मैं रफ करना पड़ेगा, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन में करना क्या, हमारी 4 स्टेप है। पहली स्टेप में क्या करेंगे हम ना, फर्स्ट क्या करना है, हमको चेक करना है डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो कैसे चेक करते हैं, पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है x इक्वल टू लेमडा एक्स और y इक्वल टू लेमडा वाई। सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं अपन, y इक्वल टू क्या करना है, पुट वी एक्स और dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना पुट करना है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। फिर थर्ड क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट। और फोर्थ में वापस v इक्वल टू कितना पुट करना, y अपॉन x। सभी क्वेश्चन में ये 4 स्टेप करना है ना। पहले हमने चेक करा कि होमोजेनियस है या नहीं है, फिर उसकी डिग्री पता करी वहीं पर, फिर y इक्वल टू वी एक्स पुट करा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट करा, फिर वेरिएबल सेपरेट करा और इंटीग्रेट करा, फिर वापस v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स पुट करा। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना, यही सभी मेथड अप्लाई करेंगे हम, सभी स्टेप रहेगी हमारी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 2y e की पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dx। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है e की पावर x अपॉन y, तो यदि मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ y इक्वल टू वी एक्स, तो हमारे पास e की पावर क्या आएगा, x अपॉन वी एक्स आएगा, x x कैंसिल बचता है, तो e की पावर 1 अपॉन वी। फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, x क्या पुट कर दें, वी वाई पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर वी वाई अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, e की पावर v। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, तो मतलब हमको क्या चाहिए, dx अपॉन डी वाई चाहिए, dx अपॉन डी वाई चाहिए। तो इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसको रेस कर देते हैं, तो ये dy, तो dy वाली वैल्यू को साइड लेगा, 2y e की पावर x अपॉन y dx इक्वल टू माइनस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy, मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, तो dx अपॉन dy
इक्वल टू हो गया 2x e की पावर x अपॉन y माइनस का y डिवाइड में आया 2y e की पावर x अपॉन y। अब ये हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन किसका, x, y का फंक्शन क्या हो गया 2x e की पावर xy माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y। चेक करना होमोजेनियस है या नहीं है, तो क्या पुट करेंगे, पुट कर देते हैं x इक्वल टू लेमडा x और y इक्वल टू लेमडा y। तो फंक्शन ऑफ लेमडा x लेमडा y इक्वल टू 2 लेमडा x e की पावर लेमडा x अपॉन लेमडा y माइनस लेमडा y डिवाइड बाय 2 लेमडा y e की पावर लेमडा x अपॉन लेमडा y। यहाँ पे कॉमन आ गया क्या, ऊपर से लेमडा कॉमन आया, ये लेमडा से लेमडा कैंसिल, ये वाला भी आपस में क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचेगा 2x e की पावर x अपॉन y माइनस का y डिवाइड बाय लेमडा 2y e की पावर x अपॉन y। तो ये क्या होगा, लेमडा की पावर 0, हमारा फंक्शन क्या हुआ x, y वाला फंक्शन आ गया है ना, इसके बराबर आ गई वैल्यू, के लिए देंगे इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इसकी डिग्री क्या है 0। अब सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल टू क्या पुट करना है अपन को, है ना, हम x इक्वल टू पुट कर रहे हैं ना, इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू लेमडा y, तो dy बाय dx अपॉन dy इक्वल टू, किसको छोड़ा रहे यार, लेमडा नहीं, यहाँ पे v है, फिर अब कर देते हैं इसको, क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू वी वाई, तो dx अपॉन dy इक्वल टू v प्लस y dv बाय dy, ये पुट करा हमने। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लाइन कर दे, तो हमारा था dx अपॉन dy, तो इसका क्या पुट कर दिया v प्लस y dv बाय dy इक्वल टू 2 क्या है हमारे पास 2x e y, 2x से क्या पुट कर दिया v इंटू वाई e की पावर x था, तो x से क्या लिख दिया वी वाई डिवाइड बाय y माइनस y डिवाइड बाय 2y, तो पहले से था e की पावर वी वाई अपॉन y से y कैंसिल, ये भी y से y क्या हुआ कैंसिल, तो v प्लस y dv बाय dy इक्वल टू 2, है ना, नीचे से कॉमन के ले लिया, ऊपर से y कॉमन ले लिया, तो 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2y e की पावर v, y से y क्या होगा कैंसिल, प्लस का v इधर आया तो किसका होगा माइनस का, तो dv अपॉन dy इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v, प्लस का आया तो किसका होगा माइनस का, एलसीएम लिया y dv अपॉन dy इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v डिवाइड बाय 2e की पावर v, दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा dv, नीचे वाला कहाँ पहुंच गया ऊपर, तो आया 2e की पावर v इक्वल टू, यहाँ बचा था माइनस का 1 dy बाय y, तो 2 e की पावर v का e की पावर v रहा, यहाँ का इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y dy, तो 2 e की पावर v, ये यहाँ इंटीग्रेशन माइनस log
y प्लस सी। पुट कर देंगे वापस, v इक्वल टू क्या पुट करना, x अपॉन y, तो 2 e की पावर x अपॉन y इक्वल टू माइनस का log y प्लस का c। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व, है ना। अब इसी क्वेश्चन में हमको एक और चीज दी थी, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करना, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। तो इसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे ना। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, तो 2 e की पावर x था, x या 0 पुट कर दिया अपॉन 1 इक्वल टू माइनस का log 1 प्लस का c। तो ये कितना होगा, 2 किसी की पावर 0 2 रहा, इक्वल टू log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 प्लस का c। तो c इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। c इक्वल टू कितना है, 2 आया। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 2 e की पावर x अपॉन y इक्वल टू माइनस का log x प्लस का c। c की वैल्यू है 2, प्लस की वैल्यू इधर आई तो माइनस की, तो 2 e की पावर x अपॉन y प्लस log मोड x इक्वल टू 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया ना, अपन पहले पढ़ना भूल गए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू हमको दिया हुआ है इज गिवन बाय, तो फैमिली ऑफ कर्व क्या आएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो हमको इसमें कहीं पे चेक नहीं करना होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, उन्होंने कहीं पे नहीं बोला हमसे, सिर्फ ये इक्वेशन हमको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करें हम, सॉल्यूशन क्या दिया है, सॉल्व करते हैं अपन। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब हमको चेक नहीं करना होमोजेनियस, तो हम चेक नहीं करें, कहीं पे नहीं लिखा उन्होंने। इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट हम। तो क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, वेरिएबल यदि सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो हमको सॉल्व होमोजेनियस इक्वेशन जैसे ही करना है। रफ में चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ से लेमडा स्क्वायर आएगा, है ना। वाई स्क्वायर तो ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर आएगा, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमको वो चेक नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, पुट करेंगे x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, नहीं y इक्वल टू क्या पुट करते हैं, dy दिया ऊपर, तो y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, dy बाई dx इक्वल टू आएगा v प्लस x dv अपॉन dx। तो dy बाई dx क्या पुट कर दिया, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर रहा, वाई स्क्वायर क्या लिख दिया, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स। अब यहां से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू 2v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल, प्लस का v इधर आया तो किसका आएगा, माइनस का, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, प्लस का इधर आया तो किसका होगा, माइनस का, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v ना। वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम, तो नीचे वाला 2v आ गया ऊपर, नीचे आया 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या कर देंगे उसे इंटीग्रेट, है ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, dx अपॉन क्या आ गया हमारे पास, x आ गया। अब 1 अपॉन v को हम क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं। तो 1 अपॉन v को हमने क्या लिया, t लिया, तो लेट 1 अपॉन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू t लिया, तो माइनस का 2v dv इक्वल टू dt आ गया। तो यहां से क्या होगा हमारा क्वेश्चन, माइनस का dt अपॉन t इक्वल टू log x। अब देखिए ये भी log में आएगा, ये भी log में, तो अपन इसको भी क्या लिख लेते हैं, log c, प्लस का लिख लिया हमने, log c लिख लिया। तो यहाँ माइनस का log t इक्वल टू log x प्लस log c। प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी हुई, माइनस की, log t की वैल्यू पुट करी अपन ने 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस का log c x इक्वल टू log c। अब ऐसा क्यों करा आपने, देखिए हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, चलो लिखा रहने देते हैं, log 1 माइनस क्या था y, v इक्वल टू कितना पुट करेंगे हम, y इक्वल टू क्या पुट करा था अपन ने, y इक्वल टू का था vx, तो x v इक्वल टू पुट करेंगे y अपॉन, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log mod x इक्वल टू log mod c। तो माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर log mod x इक्वल टू log mod c, माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये पूरे का माइनस है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है m अपॉन n आती है। तो देखिए ये मान लो अपने ब्रैकेट के अंदर है, ये किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ये आएगा माइनस का log एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस माइनस ये वैल्यू कितनी आएगी, प्लस पे, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना, माइनस log एक्स। अब एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा, प्लस का 2 log एक्स माइनस log एक्स, यहाँ पर लिखना भूल गया log c, ये इक्वल टू में, इधर भी इक्वल टू में log c। तो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट में इस पे, हाँ ठीक है चला, माइनस का log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, log x इक्वल टू log c, इक्वल टू क्या बचा, log c बचा। तो माइनस की वैल्यू इधर गई तो किसकी हुई, प्लस की, तो log x माइनस log c इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिख सकते हैं log x अपॉन c इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे log है, कहीं पे साइन का मिस्टेक हुआ, एक बार चेक करते हैं। पर माइनस का था, ये भी माइनस का था, माइनस log m अपॉन n करा तो माइनस का साइन आता, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2x में से x गया तो पॉजिटिव वैल्यू, तो x अपॉन क्या आ रहा, c आ रहा। तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x अपॉन c इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपन एक्स सी लिख सकते हैं, वे लिख देना 1 अपॉन सी इक्वल टू अपन क्या लिखा, सी लिखा, कांस्टेंट है हमारा। तो ये हमारे क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन भी, ये हमको क्या है, चाहिए थी, ये हमारा क्या है, आंसर प्रूफ करना था, मैं शो दैट द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, होमोजेनियस भी है और उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सभी के से पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं अपन, तो क्या आएगा, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू। तो इसको सॉल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मैं क्या बना रहा हूँ, इक्वेशन बना के बता रहा हूँ। dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया, इसमें पहले क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे x इक्वल टू लेमडा एक्स और y इक्वल टू लेमडा वाई। फिर क्या पता करोगे आप, यहाँ से डिग्री फाइंड करना है आपको, डिग्री के बाद फिर पुट करना है y इक्वल टू वी एक्स
एंड dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। dv अपॉन dx फिर पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई मतलब सिंप्लीफाई हटा देते हैं, पहले क्या करना है, फिर वेरिएबल क्या करेंगे अपन, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद उसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, उसको y इक्वल टू v इक्वल टू क्या पुट करोगे, y अपॉन x पुट करोगे, है ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सेम उसी टाइप से dy बाई dx के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, तो x dy इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस y dx। दोनों में से क्या आ गया कॉमन, dx कॉमन आ गया, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई dx कॉमन लिया, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन सेम y, है ना, क्या क्या पुट करना आपको आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट का जैसे ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, तो देखो y अपॉन एक्स में कंफ्यूजन होता है कि साइन y अपॉन एक्स से, तो अपन क्या करेंगे, तो y क्या क्या पुट करना अपन को, लेमडा y पुट करेंगे और x या लेमडा x पुट करेंगे, दोनों लेमडा से लेमडा क्या है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई dx हमको डायरेक्ट दिया है, dy बाई dx इक्वल टू प्लस का माइनस का, तो प्लस का प्लस का गया तो किसका होगा, माइनस का, साइन y अपॉन एक्स। अब इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, साइन y अपॉन y माइनस एक्स साइन y डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड में क्या आएगा, x आएगा। फिर वापस सेम प्रोसीजर सबके लिए सॉल्व करने के लिए आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं ना। अब इसमें पर्टिकुलर, तो पहले इसको सेपरेट करेंगे, dy बाई dx के फॉर्म में करा क्वेश्चन को कन्वर्ट, x माइनस वाई इंटू डी एक्स, और उधर गया तो किसका होगा, माइनस का, तो dy बाई dx इक्वल टू y माइनस एक्स, माइनस का अंदर इंटू कर दिया और x प्लस वाई। सिंप्लीफाई करना है, जो लास्ट में आंसर आए वहां पे पुट करना है अपन को, लास्ट में y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 करके किसके लिए फाइंड करना है, फाइंड करेंगे हम c, और फिर इक्वेशन में से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यही क्वेश्चन दिए किसके, होमोजेनियस इक्वेशन। इसके अलावा इसमें एक और चीज बचती है हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्टली क्वेश्चन इसी का आता, पर क्वेश्चन बैंक में इससे क्वेश्चन नहीं दिए, तो पहले समझते हैं होती क्या है और एक इसका क्वेश्चन भी करते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म में होती है, y अपॉन एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। कोई भी इक्वेशन यदि इस फॉर्म में है ना, हमारा जो पार्ट रिमूव हुआ है वो हुआ dx अपॉन dy वाला हुआ, ये dy बाई dx यदि इस फॉर्म में दिया हो, ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ है, रिमूव हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमको करना है। तो p और q क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब p और q में क्या नहीं आना चाहिए, y नहीं आना चाहिए, ये वाला पार्ट तो रिमूव होगा, कंफ्यूज मत होना। तो उसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की पावर p, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और फिर उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखना है। दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछ लेते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम। सिंपल क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो x और y की वैल्यू दी रहेगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो dy बाई dx है ना, तो यहां से dy बाई dx माइनस y इक्वल टू कॉस x। अब हमने इक्वेशन लिखी dy बाई dx इक्वल टू प्लस पी वाई इक्वल टू क्या होता है, q होता है। तो देयरफॉर p इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 1 होगा, और q इक्वल टू कितना हुआ हमारा, cos x। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 dx, तो यहां से कितना आ गया, e की पावर माइनस x dx। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, अपने फॉर्मूला ही हमारे पास y ना, क्या है, ये हमारा फॉर्मूला। y में किसका इंटू करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, q में भी किसका इंटू करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो y ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
मल्टीप्लाई q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y e की पावर माइनस x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई की पावर माइनस x dx। इसको अपन i लिख लेते हैं ना, i लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का रूल रहेगा यहाँ पे। तो i इक्वल टू, इस इक्वेशन क्या दे दी अपन ने फर्स्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस x cos x। अब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि i लेट पढ़ा था फर्स्ट सेकेंड, कैसे लेते हैं इनवर्स वाला, फिर लॉगरिथम, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल को हमेशा लास्ट लेते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ सेकंड हुआ, ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट। तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस e की पावर x। तो i इक्वल टू माइनस कॉस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। माइनस कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या आ गया है ना, साइन x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और e की पावर x का माइनस क्या आएगा, एक और आएगा इसका माइनस का साइन e की पावर माइनस x dx। तो अब इसका फिर से इंटीग्रेशन तो करेंगे, मल्टीप्लाई रूल रहेगा उधर, i इक्वल टू माइनस का cos x e की पावर माइनस x माइनस है ना, माइनस का साइन ब्रैकेट में साइन को छोड़ दिया, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन आया, साइन का डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो i इक्वल टू माइनस का साइन पूरे में से चलो बाद में देंगे, e की पावर माइनस x cos x माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो माइनस, चलो बाद में ओपन करेंगे, माइनस e की पावर माइनस x साइन x, माइनस साइन का क्या होता है cos x, e की पावर x का माइनस का e की पावर माइनस x dx। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, i के बराबर आ गई, तो यहाँ पे i की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x साइन x माइनस प्लस माइनस, ये किसके बराबर है, i के बराबर, प्लस का इधर आया तो माइनस माइनस किसका होगा प्लस का होगा, तो माइनस e की पावर माइनस x cos x प्लस e की पावर माइनस x साइन x। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, e की पावर 2i e की पावर माइनस x कॉमन ले लिया, साइन x माइनस cos x। तो i इक्वल टू आया e की पावर माइनस x बाई 2 साइन x माइनस cos x। इसे कहते हैं पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट करा हमने, तो क्या आया था y इंटू ई की पावर माइनस x इक्वल टू इंटीग्रेशन था, तो e की पावर माइनस x बाई 2 साइन x माइनस cos x। e की पावर x से e की पावर x क्या हुआ कैंसिल, तो 2y इक्वल टू साइन x माइनस cos x प्लस का, ये हमारा क्या है आंसर। तो इस टाइप के सिर्फ हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन देखने पहले इस फॉर्म में है क्या, इस फॉर्म में है तो p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हुआ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके क्वेश्चन करिए, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।